स्टॉक मार्केट में अपना पहला शेयर कैसे खरीदें, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अगर आज हमारे पास चाहे 1000 रुपए हो, चाहे 10,000 रुपए हो, चाहे 1 करोड़ रुपए हो, आपको अगर पैसा लगाना है, देखो आपका हार्ड अर्न मनी है, आपका लॉस नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉफिट होना चाहिए। मैं आपको आज ऐसी 5 टिप्स बताने वाला हूं जो मैं खुद फॉलो करता हूं जब मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, और अगर आपने भी ये टिप्स को फॉलो किया, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रॉफिट ही होगा। और अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो इन टिप्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। एंड स्टॉक मार्केट के ऊपर अभी बहुत सारी पावरफुल वीडियोस भी आने वाली हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया, तो आज ही कर दो जिससे आपका प्रॉफिट हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली टिप क्या है, बाय व्हाट यू बाय। इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं कि आप उन कंपनीज के शेयर खरीदो जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो, जिन कंपनी के प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना घर बनाते हैं, आप कहते हैं हम अपना घर बना रहे हैं। घर बनाने में आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए। कौन सी सीमेंट इस वक्त आपके दिमाग पे आ रही है जो अपने घर बनाने में आप यूज करोगे? मान लेते हैं आपके दिमाग में आया अल्ट्राटेक सीमेंट, कि जी आप अल्ट्राटेक सीमेंट यूज करोगे। गुड, आपके दिमाग में आया अल्ट्राटेक का नाम, किसी और का भी नाम आ सकता है, तो आपने अल्ट्राटेक बोला, या मान लेते हैं अंबुजा सीमेंट बोला, या आपके दिमाग में 3-4 और नाम आएंगे, इससे ज़्यादा आपके दिमाग में नाम नहीं आने वाले। तो अब आपके दिमाग में नाम क्यों आ रहे हैं? कंपनीज ने बहुत अच्छी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करी है। क्या इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं? क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है? आप कहोगे बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और कस्टमर सेटिस्फाइड है और इनके प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो, तो क्या इनका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा? अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितना ऊपर जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने घर बना लिया, आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया, अब आपको पेंट कराना है। कौन सी कंपनी का आप पेंट कराओगे? कौन सी कंपनी का दिमाग में नाम आ रहा है? आप कहोगे सर नाम आ रहा है एशियन पेंट्स का। वेरी गुड, आपके दिमाग में एशियन पेंट्स का नाम आया और आप एशियन पेंट का पेंट कराओगे। अगर मैं आपसे ये भी पूछूं कि अंदर दीवारों पे कौन सा पेंट कराओगे और बाहर कौन सा पेंट कराओगे, तो आप बोलोगे सर बाहर हम एपेक्स करा लेंगे, अंदर हम रॉयल कराएंगे। आपको एपेक्स और रॉयल कैसे पता? क्योंकि अगेन कंपनी की ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से ब्रांडिंग करी है और लोग बहुत सेटिस्फाइड है प्रोडक्ट से। अगर प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं और हो भी रहे हैं, इन सब का प्राइस बढ़ रहा है। अगर आप मार्केट में जाके पूछोगे कि आप पेंट्स का प्राइस बढ़ रहा है, आपको पता लगेगा बढ़ रहा है। क्या सीमेंट का प्राइस बढ़ रहा है? आप कहोगे बढ़ रहा है। लोग हायर प्राइस पे भी इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए रेडी हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने देखो, यहाँ पे मैं आपको स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में आपको खरीदना कैसे चाहिए। अब मान लेते हैं आपका घर रेडी हो गया, आपको फर्नीचर बनवाना है। अब फर्नीचर में लकड़ी को जोड़ने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपने क्या बोला? फेविकॉल। फेविकॉल प्रोडक्ट का नाम होता है? प्रोडक्ट का नाम तो नहीं होता फेविकॉल। फेविकॉल तो ब्रांड का नाम है। और फेविकॉल कौन सी कंपनी बनाती है? आप कहोगे पिडिलाइट बनाती है। तो आपने दिमाग में सोचा फेविकॉल, ये पिडिलाइट का प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट आप यूज करोगे, क्या कोई और कॉम्पिटिटर का नाम भी आ रहा है आपके दिमाग में? आप कहोगे नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो ये वो ब्रांड्स हैं जिन्हें आप लोग लगातार अपनी लाइफ में यूज कर रहे हो। अब आपको घर बनवाते हुए, फर्नीचर बनवाते हुए भूख लगी, दिमाग में आया पिज्जा खाएंगे। कौन सी कंपनी का पिज्जा मंगवाओगे आप कहोगे सर दिमाग में 2-4 नाम आ रहे हैं, पिज्जा हट नाम याद आ रहा है, डोमिनोज याद आ रहा है, XYZ पिज्जा याद आ रहा है। तो अगर आप डोमिनोज का पिज्जा मंगवाने वाले हो, आपको डोमिनोज का अच्छा लगता है, चीज बस पिज्जा अच्छा लगता है, वेरी नाइस। कौन सी कंपनी डोमिनोज को ओन करती है? पेरेंट कंपनी कौन सी? आप कहोगे जुबिलेंट फूड है सर। आपने जुबिलेंट फूड्स का नाम लिया, वेरी गुड। अब इन्हीं कंपनीज का हम अभी देखने वाले हैं क्या शेयर्स बढ़े हैं, क्योंकि इन्हें आप यूज करते हो। अब ये कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में कई सालों से हैं, तो इन्होंने ग्रोथ ऑलरेडी दिखा दी है, भी देखने वाले हैं हम, दिखाएंगे आपको कितनी ग्रोथ दिखाई है। बट मेरा मतलब क्या है, आपको समझाना मैं क्या चाहता हूं। आप मार्केट में जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, कोई प्रोडक्ट आपको दिखता है, यूज करते हो, बहुत अच्छा लगता है, किसी कंपनी का शैम्पू, किसी का फेस वॉश, व्हाटएवर प्रोडक्ट यू एक्चुअली बाय इन द मार्केट, आप देखो क्या वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अगर वो लिस्टेड है और आज वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे आपको शेयर दे रही है एंड उसका पी रेशियो जो है वो आपको दिखता है स्टेबल है, इंडस्ट्री पी के हिसाब से वो बिल्कुल ओके है, और आपको फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। एक वीडियो उसके ऊपर कंप्लीटली नहीं जा सकती क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें आपको सिखानी है। तो फंडामेंटल एनालिसिस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके पूरी वीडियो देखिए एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। अब आपने जब देखा कि कंपनी लिस्टेड है, या मान लो वो लिस्टेड होने वाली है, उसका IPO आने वाला है, तो ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट या सर्विस से आप सेटिस्फाइड हो, वो कंपनीज आपको एक्चुअल में मल्टीबैगर रिटर्न्स देती हैं।
अब देती हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं जितनी कंपनीज के हमने नाम लिए और जिनके प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो तो उन कंपनीज ने क्या रिटर्न्स दिए हैं, जस्ट हैव अ लुक। अब यहाँ पे हम टिकर टैब पे आ गए हैं, स्क्रीनर है हमारे लिए, तो टिकर टैब पे आप यहाँ पे जाके कोई भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं। हमने बात करी थी अल्ट्राटेक की, तो यहाँ पे मैं अल्ट्राटेक लिख देता हूँ, तो अल्ट्राटेक सीमेंट सामने आ गया। अब आप देखिए, अगर मैं 5 सालों के रिटर्न्स की बात करूँ तो कंपनी ने क्या रिटर्न्स दिए हैं, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। तो 5 ईयर्स के अंदर एंड मैक्स के अंदर यू विल सी द ग्राफ एंड यू विल सी द ग्रोथ। कितनी जल्दी आप ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर लेते हो, वो आपका सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने कितनी जल्दी एक अच्छा स्टॉक जो है वो पिक किया। एंड जब आपने एक अच्छा स्टॉक पिक किया और उसमें इन्वेस्ट किया, वैल्यू इन्वेस्टिंग करी, टाइम लगाया, यू विल सी दिस मच ऑफ ग्रोथ। बट क्या आज इसका शेयर खरीद लिया जाए? देखो आप यहाँ पर देखो, टिकर टैब ने दिखाया हुआ है कि अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। वॉरेन बफे कहते हैं कि आप कंपनी के शेयर्स में तब इन्वेस्ट कर लो जब उसका इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में आपको शेयर मिल रहा हो। तो यहाँ पे अभी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो अभी शायद मत कीजिए, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो इफ देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन। बट अब इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कि एंट्री पॉइंट अगर आप देखें तो ओवरबॉट जोन में है। मेरे पास यहाँ पे प्रो वर्जन है, मैं टिकर टिप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो टिकर टिप डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्रो वर्जन में दिखा देता है कि क्वालिटी चेक्स, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, फोरकास्ट भी दिखाता है कि क्या अभी प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ेगा या टूटेगा, ये भी इनके यहाँ पे फोरकास्ट में दिख जाता है। तो अगर आप करेक्शन का वेट कर रहे हो तो आप ये देख सकते हो कि क्या चांसेस हैं, कितना मैक्सिमम करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इनकी एक्सपेक्टेशंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो अगर आज आप इस प्राइस पे खरीद रहे हो तो हाई जा सकता है, 14% की ग्रोथ दे सकता है और टूट सकता है 34%। सो देयर कुड बी अ चांस ऑफ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, बट उसके लिए अभी बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी है। हो सकता है करेक्शन उतनी ज़्यादा ना भी आए, बट अभी बहुत ज़्यादा अगर आप देख रहे हो कि स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है तो करेक्शन आ सकती है। यू कैन वेट फॉर इट फॉर सम टाइम्स। बट सिमिलरली अभी तो हमने यहाँ पे बात करी थी अल्ट्राटेक की, हमने अंबुजा सीमेंट की बात करी थी, हमने पिडिलाइट की बात करी थी। यहाँ पे पिडिलाइट भी देख लेते हैं, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। सो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर अगर आप पी देखेंगे तो 100 का है। हम जनरली प्रेफर करते हैं कि ऐसी कंपनी जिनका 20 से 30 से कम हो, बट आप फिर इंडस्ट्री पी या सेक्टर पी देखते हैं 23 का आ रहा है, तो क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? एक्चुअली इस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। यू जस्ट सी द ग्रोथ, व्हाट काइंड ऑफ अ मल्टी बैगर इट इज। 15 रुपये 2003 में इसका शेयर था, अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 2200-2300 रुपये के आसपास ये अभी चल रहा है। तो कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया इस कंपनी ने। अब इसे कितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उतनी जल्दी आप रिटर्न्स कमा सकते हो। अब इसके ऊपर पूरे दिन बात कर सकते हैं, बट देयर आर अदर पॉइंट्स ऑल्सो, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा आ जाता हूँ। नाउ यू सी, बाय व्हाट यू बाय। ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करो बहुत जल्दी जो आपको पसंद है, वो लिस्टेड है, शेयर खरीद लो, आपको रिटर्न्स मिलेंगे। एंड उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाय द कंप्लीट कंपनी, ये मेरा सेकंड टिप है। कभी ये मत सोचो कि मेरे पास 1000 रुपये तो मैं सिर्फ अपने 1000 रुपये लगा रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, डूब गए तो डूब गए। ये सोचो अगर वो पूरी कंपनी मिल रही हो आज आपको, उस कंपनी के मार्केट कैप जितना आपके पास पैसा आ जाए और आपको उस पूरी कंपनी को खरीदना हो, तो क्या आप अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दोगे? क्या अगर ए कंपनी और बी कंपनी में चॉइस आपको मिले और आपको एक ही कंपनी में पैसा लगाना हो, ये नहीं 50-50 लगाएंगे, मान लो एक ही कंपनी खरीदनी है, तो वॉरेन बफे की अप्रोच है ये कि भैया अगर मैं शेयर खरीद रहा हूँ तो मैं ये नहीं सोचता मैं शेयर खरीद रहा हूँ, मैं सोचता हूँ मैं पूरी कंपनी को खरीद रहा हूँ। तो फिर कंपनी किस प्राइस पे आज, अगर आप देख रहे हो कि भैया मार्केट कैप उस कंपनी का बहुत ज़्यादा है और उसका प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, कंपनी अभी नुकसान में है, तो फिर शायद आप उस कंपनी को आज ना खरीदो, आप उसे अवॉइड भी कर सकते हो। आपको ये चीज़ ज़रूर समझनी है, कभी भी कोई शेयर खरीद रहे हो ये अप्रोच लाओ मत कि मैं एक शेयर खरीद रहा हूँ, ये सोचो मैं पूरी कंपनी खरीद रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो डेट फ्री हैं, मतलब जिन पे कर्जा बहुत कम है, खत्म के बराबर है, ना के बराबर है, और उनके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा है। एसेट रिच कंपनी में इन्वेस्ट करो। कैसे पता लगेगा सर किसी कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत कम हो और एसेट्स बहुत ज़्यादा हो? तो एसेट ज़्यादा है, कर्जा नहीं है, कैसे पता लगेगा? अगेन आपको स्क्रीनर्स हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप अगेन टिकर टेप पे आओगे, किसी भी कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, उसके ऊपर जैसे हमने बात करी कि उसके पास एसेट्स कितने हैं, तो आप कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाइए। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं फाइनेंशियल्स पे एंड आपको फाइनेंशियल्स में सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पे एक तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कंपनी का रेवेन्यू आपको दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, कंपनी की इनकम आपको बढ़ती हुई दिख रही है। बट हमने बात करी थी कि अभी हम डेट्स देखने वाले हैं और कंपनी के एसेट्स देखने वाले हैं। ओके,
सो यहाँ पे बैलेंस शीट पे क्लिक कीजिए आप। ओके, सो यहाँ पे बैलेंस शीट पे जब आपने क्लिक किया तो कंपनी के अभी टोटल एसेट्स ईयर बाय ईयर, ये भी जरूर देखना होता है कि बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं किसी कंपनी पर कर्जा है वो अपने एसेट्स को ही बेच रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंपनी के एसेट्स हर साल बढ़ रहे हैं, ठीक है, 6500 करोड़ के आसपास के एसेट्स हैं। इसके मुकाबले कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, देनदारी कितनी है। आप लायबिलिटीज देखिए तो लायबिलिटीज भी कंपनी की बड़ी हैं, बट कंपनी के पास एसेट्स लायबिलिटी से हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। ऐसी कंपनी में आप कम इन्वेस्ट कीजिए जिन कंपनीज के अंदर आपको दिखता है एसेट्स उनके पास है नहीं और लायबिलिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो कि वहाँ पे भैया 6500 करोड़ है और 1800 करोड़ रुपये अगर उनकी देनदारी है, तो वो अपने एसेट्स में से ही दे सकते हैं, अपने कर्जे चुका सकते हैं, अपनी लायबिलिटीज़ को निपटा सकते हैं। एंड अगर आप ये जितनी जल्दी समझ के अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अपना प्रॉफिट करने वाले हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कंपनी शुड बी अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अब प्रॉफिट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कंपनी सिर्फ सेल तो कर रही है बट वो अपने इन्वेस्टर्स का पैसा फूक रही है। अभी सिर्फ चलो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट्स नहीं कमा रही होती, बट बिजनेस हम क्यों करते हैं? बिजनेस हम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई नई कंपनी है जो मार्केट को कैप्चर कर रही है और उसके लिए अपना पैसा फूक रही है, वो बाद में प्लान कर रही है कि बहुत ज़्यादा हम पैसा कमा लेंगे, अच्छी बात है। बट कोई कंपनी आज ही अगर प्रॉफिट्स बनाकर दे रही है और लगातार प्रॉफिट बना रही है तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? अभी हमने ये देखा ही था। सो अगेन हम जैसे पिडलाइट की बात कर रहे थे, मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। तो जब हम इनकम पे जाएंगे तो इनकम पे आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है, ठीक है। इसकी जो नेट इनकम है वो इंडस्ट्री से थोड़ा सा कम है, तो ये भी देखो, इसके पीयर्स भी चेक कर सकते हो कि इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है। सो अभी आपको पिडलाइट के कॉम्पिटिटर्स नहीं पता, बट टिकर टेप पे आप जाके पीयर्स देख सकते हो। यहाँ पे आपको टाटा केमिकल भी दिख जाएगी, टाटा केमिकल लिमिटेड इसकी एक तरीके से कॉम्पिटिटर है। तो अब आप देख सकते हो कि इनका अल्टीमेटली पी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको कंपेरिजन के लिए मिल जाएंगी। बट अभी हम जो बात कर रहे थे नेट इनकम की एंड प्रॉफिट्स की, तो आप जब यहाँ पर जाओगे यू विल सी, सो कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, बट रेवेन्यू मतलब सेल्स बढ़ रही है, बट क्या कंपनी की इनकम बढ़ रही है? यहाँ पर आप देखिए कंपनी की इनकम भी हर साल बढ़ रही है और इनकम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, सब कुछ अलग अलग होता है। तो नेट इनकम आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि नेट इनकम कंपनी की बढ़नी चाहिए। अगर कंपनी की इनकम हर साल बढ़ रही है तो कंपनी ग्रो कर रही है, एंड अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपके शेयर्स भी ग्रो करेंगे। आपको डिविडेंड्स तो कंपनी देती है बट उसके शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे, उससे भी आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। अब डिविडेंड्स के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने डिविडेंड्स के ऊपर वीडियो नहीं देखी, अगेन आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि डिविडेंड्स कितनी ज़बरदस्त इनकम है जो आपको रेगुलर एक तरीके से सैलरी दे सकते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। फाइनली मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप ये ज़रूर देखिए कि अगर आज आप 1 रुपया लगा रहे हो, हम पी की बात कर चुके हैं, फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो में हमने पी की बात करी है, पी वर्सेस इंडस्ट्री पी या सेक्टर पी की जो हम बात कर रहे हैं। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लो आप पिडलाइट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आज आपको लगता है कि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बट हमने जैसे बात करी टाटा केमिकल्स कुड बी वन ऑफ द कॉम्पिटिटर ऑफ पिडलाइट। एंड अब अगर आज हम देख रहे हैं कि भैया आज हम पिडलाइट में इन्वेस्ट करेंगे एंड हम आज 100 के पी पे इस कंपनी को खरीद रहे हैं, मतलब 1 रुपया हम लगा रहे हैं, सॉरी हम 100 रुपये लगा रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए मोटा मोटा। तो आप ये देखिए कि क्या आज यहाँ पर इस रेट पे इस कंपनी को खरीदना ठीक है भी नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है बट क्या इस पी पे खरीदना ठीक है जब आपको सेक्टर पी 23 का दिख रहा है? अगेन पिडलाइट एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं ऑलरेडी, बट ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके ऊपर आज आप बात कर सकते हो। एग्जांपल आईटीसी की, अगर आप आईटीसी का यहाँ पे शेयर देखो तो आपको 207.90 को दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे शेयर मिल रहा है। इसका अगर हम पी की बात करें 19.43 का, पीबी की बात करें 3.90 का, 20 से कम पे पी है। इसका सेक्टर पी 46 का है, तो अपने सेक्टर से कम पी पे आईटीसी का शेयर मिल रहा है आज की डेट में आपको। और आईटीसी के शेयर की बात करें तो डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त देते हैं, डिविडेंड की वजह से 5.16% का यील्ड है यहाँ पे डिविडेंड यील्ड का। तो डिविडेंड्स की वजह से जो इनके इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स बेचते नहीं हैं। बट जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको आईटीसी के अंदर भी पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छी ग्रोथ दिखी हो, बट अगर हम यहाँ पे फॉरकास्ट पे जाएँ तो आईटीसी के शेयर को बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 74% तो यहाँ पे एनालिस्ट रिकमेंड करते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड यहाँ पे ग्रोथ देखिए 71% शेयर बढ़ सकता है और टूटेगा कितना 1.31, तो गिरने के चांसेस बहुत कम है।
बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। आप जब सेक्टर पीई से कम पर देखते हो किसी स्टॉक का पी, तो यस यू कैन डेफिनेटली चूज दिस। वैसे ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट आईटीसी में मैंने खुद बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है एंड अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर भी मैंने आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बढ़ेगा। आपको क्या लगता है आईटीसी के बारे में? आईटीसी के बारे में बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय होती है, बड़ा मजा आएगा आप सबको सुनने में। आप नीचे कमेंट्स में जरूर अपनी राय बताइएगा आईटीसी के बारे में। इसके साथ साथ इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो भी नीचे बताइए। अब टिकर टेप यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर जाके आप एनालिसिस कर सकते हो। टिकर टेप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। प्रो वर्जन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, तो आप चाहें तो प्रो वर्जन भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जो अनलॉक हो जाएंगे व्हेन यू विल गो फॉर प्रो वर्जन। फाइनली इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिससे लोगों को भी पता लगे कि कैसे उन्हें सेलेक्ट करने हैं स्टॉक्स। एंड अगर आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, Facebook पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।